हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यह देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। 1 जून को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग आप लोग देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी के सब्जेक्ट में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी देखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से 24 तक का पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। सीधा इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट, या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में। लोथल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर बताना है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध दिया गया है। जो गुरिल्ला युद्ध के तरीके थे, इसकी शुरुआत यहाँ पे शिवाजी ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साबरमती जो आश्रम है महात्मा गांधी ने बनवाया था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर आपसे देखिए यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते। अगर आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, यहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 6वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी राइट आंसर होगा। हमारे संविधान के अनुसार जो भारत है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हमारे संविधान के अनुसार जो भारत देश है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हमारे संविधान के अनुसार जो देखिए भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है
कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शक्ति आपकी संसद के पास होती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संसद में देखेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति आते हैं। यह पॉइंट याद रखना है, यह बीएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे यही प्रश्न पूछा गया था 2020 के एग्जाम में और 2021 के एग्जाम में, और इसी से रिलेटेड प्रश्न था 2022 के भी एग्जाम में। तो यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। सूर्य देखिए जो भूमध्य रेखा है इस पर ऊर्ध्वाधर 2 बार चमकता है, एक वर्ष में 2 बार चमकता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए ये दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। अगर आपसे यहाँ पे राज्य पूछा जाता तब आपका यहाँ पे राजस्थान रहता। यह पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। जो मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन का जो डेल्टा है यह भी पश्चिम बंगाल में ही है। अगला प्रश्न है कि सिलवासा यहाँ पे कहाँ की राजधानी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिलवासा दिया गया दादर और नगर हवेली हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक है, यह भारत का बैंक है। एचडीएफसी बैंक है, भारत का है। आईसीआईसीआई का आप लोग नाम सुनेंगे, यह भी बैंक आपका भारत का ही है। तो यहाँ पे एचसीबीसी नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कौन सा नियम है यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यह ग्रेसम का नियम है। तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पारसिक किसकी मापन इकाई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। पारसेक आपकी खगोलीय दूरी मापन की इकाई हो जाएगा। पानी का घनत्व तो यहाँ पे खाली स्थान पर सर्वाधिक होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बीएड में भी यह प्रश्न आपका पूछा गया, 2 से 3 बार पूछा गया है आपके 12 से 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि NaCl है, NaCl में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बांड होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एसिटिक एसिड को यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एसिटिक एसिड है इसको सिरका भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे 46। एक मानव कोशिका में टोटल यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या 46 है। अगर आपसे जोड़े पूछ लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो बेरी बेरी रोग होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन बी की कमी में देखेंगे जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़ करके बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं यह देखेंगे जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को भी बढ़ा सकते हैं, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। यह भी आपका सही है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रत्यावर्ती ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते, बाकी धारा को वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से 1 किलोवाट के तुल्य होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो आपका 1 किलोबाइट है, 1 किलोबाइट का मतलब है कि आपका यहाँ पे 1 KB आपकी यहाँ पे 1024 बाइट्स के बराबर है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है जैसे यहाँ पे 1 MB होता है, 1 MB में आपकी यहाँ पे 1024 KB होता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव संख्या 106 है, इसको द्विपदी में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर अगर आप 106 यहाँ पे जो दशमलव संख्या है इसको अगर आप यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है वह देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिला हो जाएगा। बी में है, बी राइट आंसर है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेरियार नेशनल पार्क है यह पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है सुनीता विलियम्स कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री हैं। जो सुनीता विलियम्स हैं यह कौन है, अंतरिक्ष यात्री हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सलमान रुश्दी की पुस्तक है। यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ था, सेम प्रश्न यही पूछा गया था। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो गिद्धा है, जो भांगड़ा है, यह आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लिए पूछा जाता है तो घूमर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारत की जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन है, उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। भारत की जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है वह मदर टेरेसा हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। मेजर जो ध्यानचंद हैं इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे सूचना का अधिकार था, या पहले देखेंगे जो जम्मू व कश्मीर राज्य थे उनमें प्रभावी नहीं था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुरक्षा परिषद है इसमें देखेंगे यहाँ पे 5 आपके अस्थायी सदस्य देश हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे यह यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जा रहे हैं। और लगभग देखेंगे हर सब्जेक्ट में आपके यहाँ पे लगभग 25 से 30 से 35 प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिखना है। आर्ट या साइंस लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।